राजस्थान जीके के लिए कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक जिसका पहला अध्याय चल रहा है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लगा करके 1206 ईस्वी तक। राजस्थान के संदर्भ में किस प्रकार का जीके जो बनेगा दोस्तों वो यहाँ से बनने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चलिए प्रश्नों को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। और याद रखिएगा आप कि दोस्तों यहाँ से प्रश्न इसलिए बन सकते हैं क्योंकि हमने संभावित प्रश्न यहाँ पर डाले हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, 360 पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और तैयारी को जो है वो एक नया आयाम प्रदान कीजिए। चलिए 70वां प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन किनके पास होता था दोस्तों? तो राजवंशीय, कुमार अथवा आर्यपुत्र जो होते थे उन्हीं के पास मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन देखने को मिलता था। राजवंशी, कुमार अथवा आर्यपुत्र। अगला प्रश्न देखें, 71वां प्रश्न है कि मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन जो है वो किसमें किया गया था? तो विषय के रूप में जो है वह विभाजन हुआ करता था प्रांतों का। ठीक है, हाँ, मौर्य काल की यदि बात करें तो। अगला प्रश्न इसी कड़ी में देखते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह कौन सी थी दोस्तों? तो गोप हुआ करती थी। याद रखिएगा, गोप जो है वह मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, गोप। अगला प्रश्न है 73 नंबर का कि गोप कितने गांवों का प्रशासन संभालता था? तो एक गोप जो है 10 गांवों का प्रशासन संभालता था। ठीक है, सबसे छोटी इकाई थी मौर्यकालीन प्रशासन की तो वो थी गोप, और गोप के अंतर्गत जो है गांवों का प्रशासन संभालता था 10। ठीक है, हाँ। 74वां प्रश्न है कि मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन हेतु कितनी समितियां थी? तो 6 प्रकार की समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य हुआ करते थे। मेगस्थनीज के अनुसार की बात करें। ठीक है, हाँ, मौर्य काल में नगर प्रशासन के निर्माण में। ठीक है, मतलब नगर प्रशासन संभाल रहे हैं। वैसी की वैसी पद्धति आज भी चली आ रही है। ठीक है, जिला कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है, तो इस तरीके से एसपी वगैरह, डीएसपी, डीवाईएसपी, डीएसपी, ये सारी चीज़ें जो कुल मिलाकर के पूरे राज्य को नियंत्रित करती है। उसी प्रकार पहले मेगस्थनीज के अनुसार जो कहा गया था उसके द्वारा कि मौर्य काल में जो नगर प्रशासन हुआ करता था उसमें 6 समितियाँ थी, और प्रत्येक समिति में देखा जाए तो 5 सदस्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखें, 75वां प्रश्न आता है कि मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी जो है वो क्या कहलाता था? तो अंतपाल के नाम से उसे जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, हाँ, मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला जो अधिकारी हुआ करता था उसे अंतपाल के नाम से जानते थे। 76वां प्रश्न है कि मौर्य काल में सेना के कितने विभाग थे? तो 5 विभाग हुआ करते थे, सीधी सी बात है, जिनमें से नाम आता है पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। इस प्रकार के मौर्य काल में सेना के विभाग थे। ठीक है, देखो, पैदल चलने वाली सेना थी, और उसके बाद अश्व अर्थात घोड़े लेकर के चलने वाली सेना थी, हाथी अर्थात हाथी लेकर के चलने वाली सेना थी, रथ लेकर के चलने वाली सेना थी, और एक नौसेना भी हुआ करती थी साथ में। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के अब विभाग हुआ करते थे मौर्य काल में। ठीक है, सेना के। 77वां प्रश्न आता है अपना कि मौर्य काल में न्यायालय के कितने प्रकार थे? तो 2 प्रकार माने जाते हैं, जिनमें धर्मस्थीय व कंटक शोधन नाम मिलता है दोस्तों। मौर्य काल में न्यायालय के प्रकार 2 थे, धर्मस्थनीय और धर्मस्थीय, और दूसरा आता है कंटक शोधन। ठीक है, तो 77 प्रश्नों के बारे में हमने बात की। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। प्रश्न कह रहा है 78 नंबर का कि मौर्य काल में नगर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में यदि नगर न्यायाधीश की बात की जाती है तो नगर न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो व्यावहारिक महामात्र के नाम से उन्हें जाना जाता था। 79वां प्रश्न है अपना कि मौर्य काल में जनपद न्यायाधीश जो हैं वो क्या कहलाते थे? तो राजयुग के नाम से उन्हें जाना जाता था, राजयुग। ठीक है, मौर्य काल में जनपद न्यायाधीश कहलाते थे, राजयुग। अगला प्रश्न 80 नंबर का और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाँ, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि इंडिका का लेखक जो है वह कौन है? तो मेगस्थनीज ही माने जाते हैं इंडिका के लेखक के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका साथ यूँ ही बना रहे दोस्तों, और आपका प्रेम यूँ ही कायम रहे, और प्रश्नों को आप ज़रूर सोल्व करते जाए, और इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।